एक्चुअल मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। तो ये 2-3 जॉब्स मैं लेकर आई हूँ, जिसमें से 2 का वॉक इन ड्राइव कल ही है, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाना। एंड देखो क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में एंटर होने के आपके 2 ऑप्शंस हैं। पहला तो जो हम स्पेसिफिकली अपनी फील्ड की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो देखो हर किसी की लाइफ में सिनेरियो सेम नहीं होता। कुछ किसी-किसी को इतनी लग्ज़री होती है कि वो अपने चॉइस का करियर चूज़ करे, हो सकता है टाइम मिल जाए, घर से भी इतना प्रेशर नहीं होता है एंड ऑल। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी है एंड उन्हें लग रहा है एनी हाउ हमारा कोर्स कंप्लीट हो, हम खाली नहीं बैठेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। टीसीएस की मैं 3 वैकेंसीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करूँगी इस पूरे वीडियो में, जो जिसमें हमारे फार्मा के या बीएससी के स्टूडेंट्स या नॉर्मल हेल्थ केयर सेक्टर के स्टूडेंट्स या एम फार्म के स्टूडेंट्स, फार्म डी के, डिप्लोमा, ये सब बच्चे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी वैकेंसी के साथ, व्हिच इज़ टीसीएस। तो टीसीएस एक वॉक इन ड्राइव कंडक्ट कर रही है अहमदनगर, महाराष्ट्र में कल, दैट इज़ ऑन 30th नवंबर को कंडक्ट कर रही है। 0 से 6 मंथ्स एक्सपीरियंस, मतलब इनको फ्रेशर चलेगा इन स्टूडेंट्स को। कोई भी आर्ट्स का, कॉमर्स का या साइंस का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इन लोगों ने बैचेस भी बताए हैं। सी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। वर्क लोकेशन होगी पुणे या फिर नासिक। ओके, इनमें ये जब आप जॉइन करोगे तो ये होगी वर्क लोकेशन। सुबह 9 o'clock से 12 o'clock तक की वॉक इन ड्राइव चलेगी। डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस, तो देखो ये मैं क्लियरली बता रही हूँ, ये वाली कंपनी बड़ी है पर इसमें जो पोस्ट है वो टेक्निकल नहीं है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन भी किया था कुछ ग्रेजुएट्स बीएससी वगैरह एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। 2023-24 के बैचेस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगेन जिनको लग रहा है, मैं ये फोर्स नहीं करूँगी, पर ऐसा होता है बहुत बार कि हम ऐसी फील्ड की जॉब ले लेते हैं जो हमारे लिए आगे करियर में काम नहीं आती है। पर टीसीएस में क्योंकि मुझे पता है आगे ऑप्शंस होंगे हमारी, जब फार्मा की हायरिंग आएगी तो हम उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। पर चलो, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रही कि फार्मा वाले कोई भी चीज़ जॉइन कर लें, पर इधर एक अच्छी मेगा वॉक इन ड्राइव है। 6 डेज़ वर्किंग होगा इनका एंड आपको ओपन रहना पड़ेगा शिफ्ट्स के लिए। तो ये एक इंटरव्यू हो गया जो कल शेड्यूल है, प्लीज़ ज़रूर से अप्लाई करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ़ अभी जॉब स्टार्ट करना है, खाली नहीं बैठना है, तो इसलिए एंड इंटरनली आप हायरिंग चलती रहती है, आप उसमें अपना शिफ्ट कर सकते हो। काम बस इतना करना है कि ये जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी, इसमें जाके आपको बीएसपी कैटेगरी में खुद को रजिस्टर कर लेना है और इस वॉक इन को अटेंड कर लेना है कल, राइट? तो ये ज़रूर से कर लीजिएगा। बाकी 2 वैकेंसी पूरी फार्मा रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे, उसमें भी वॉक इन ड्राइव कल है, तो चलते हैं उसके पार्ट में। सेकंड वैकेंसी हमारी फार्मा स्पेसिफिक है, जो कि हेट्रो ड्रग्स की तरफ से आ रही है। हेट्रो जो कंपनी है, वहाँ पे ये वैकेंसी है। इन लोगों ने एक ऑनलाइन फॉर्म रिलीज़ करा है, तो जो भी लोग वॉक इन अटेंड करेंगे, अगेन ये वॉक इन भी होने वाला है हमारा 30th नवंबर को हैदराबाद में। तो इसका लोकेशन देख लीजिए, मैं सारी डिटेल्स ड्रॉप कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30th नवंबर हैदराबाद में इनका वॉक इन है हेट्रो का। एंड आपको उस करना क्या है, ये वाला ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है? तो ये इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी लिंक क्या है। तो ये यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, इसको लिंक क्लिक करोगे तो ये गूगल फॉर्म है, आपकी ऑटोमैटिकली ईमेल आईडी इसमें आ जाएगी। एंड ये सारा डिटेल भरना, नेम पूछा है इन लोगों ने, मोबाइल नंबर, एड्रेस, करंट लोकेशन क्या है आपका, जेंडर क्या है ना? देन डेट ऑफ बर्थ एंड प्रेज़ेंट कंपनी डिपार्टमेंट। इनको ना 1 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए, है ना? देन यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है एरिया ऑफ वर्क क्या है आपका, सीटीसी क्या है, करंटली क्या पैकेज है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में देखो बी फार्म, एम फार्म, बीएससी एंड डिप्लोमा। तो यहाँ पे ना प्रॉपर फार्मा, एमएससी, तो यहाँ पे प्रॉपर फार्मा की वैकेंसीज हैं इनके पास, प्रॉपर फार्मा सेक्टर की यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज। अब देखो बात क्या आती है, मेरा ये सजेशन रहता है, जहाँ पे मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है ना, वहाँ फ्रेशर स्टूडेंट्स भी एक बार अप्लाई कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत बार कन्वर्ट हो जाता है। पर बहुत कंपनीज ना लिखती नहीं कि हमको फ्रेशर चाहिए, हो सकता है उनका कुछ कभी कभी इफेक्ट होता हो कि एडवर्टाइजिंग पॉलिसी होती हो ऐसी। तो आप फ्रेशर भी हो ना, तो ये मत सोचो अरे मैम हम तो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। व्हाई नॉट ट्राई इट, है ना? मेरा ऐसा कहना है। देन नोटिस पीरियड क्या है आपका, टोटल फार्मा एक्सपीरियंस क्या है, तो जो भी आप लिख दीजिएगा उसमें। देन ये इनका गूगल फॉर्म है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करती हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, ये इनका गूगल लिंक है जिसमें हमें फॉर्म फिल करके जाना है। ये हैदराबाद में किस-किस लोकेशन पे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पे इनका वॉक इन ड्राइव है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी, गूगल फॉर्म भर लीजिएगा आज ही। एंड क्यूसी डिपार्टमेंट में इनको एमएससी, एम फार्म चाहिए, बी फार्म चाहिए। ये इनका जॉब प्रोफाइल है, एरिया ऑफ वर्क क्यूसी डिपार्टमेंट का। क्यूए डिपार्टमेंट के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो एमएससी, बी फार्म, एम फार्म। एंड देन क्यूसी में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एमएससी, बी फार्म एंड एम फार्म। अगेन 1 to 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वर्क लोकेशन इनकी ये रहेगी
एंड हैदराबाद में है ये। कल इनका वॉक इन ड्राइव है 9:30 टू 3 पीएम के बीच में। सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार लेटर एंड आपका पे स्लिप वगैरह आपको लेकर आना है। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। देन एक आता है हमारा, जिन लोगों को रेगुलेटरी जॉइन करना है, तो ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी फेयर सॉल्यूशन ने निकाली है। 0 टू 1 ईयर एक्सपीरियंस, फ्रेशर भी चलेगा, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, बी फार्म, एम फार्म एंड आगे इन लोगों ने बीटेक वगैरह भी लिखा है, जिसके अपने फील्ड होंगे, पर हमारा लाइफ साइंसेज का रहेगा। रेगुलेटरी में इनको चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, टीम वर्क वगैरह जो बेसिक हम लोग जॉब में एक्सपेक्ट करते हैं। जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस में बेसिकली आपको जितनी भी हमारी रेगुलेशंस हैं जो फार्मा से रिलेटेड है, उसके बारे में काम होगा आपका। इन लोगों ने पूरी जॉब डिटेल्स यहाँ बता दी हैं किस तरह से रहेगा। सारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉलो ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि इनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो सब, उस सब में आपको काम करने को मिलेगा। एंड अप्लाई कैसे करना है, ये एक ईमेल आईडी है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस ईमेल आईडी पे अप्लाई कर दीजिएगा, अपनी सीवी भेज दीजिएगा और वहाँ पे लिख देना यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जैक्टली, एक मिनट देख लेते हैं क्या लिखा है इन लोगों ने। रेगुलेटरी इंटेलिजेंस एसोसिएट, देखो ये लिखना है आपको ईमेल में। जो सब्जेक्ट होता है ना, वहाँ पे लिखना है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलेटरी इंटेलिजेंस एसोसिएट। एंड किसको भेजना है, इस ईमेल आईडी पे भेजना है अपना सीवी, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर फ्रेशर्स। एंड आगे वर्क फ्रॉम होम के भी ऑप्शंस हैं। हैदराबाद में लोकेशन है इनका, तो इंटरव्यू वगैरह आई थिंक सो उधर होगा, या अगर वर्क फ्रॉम होम में हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, कांट से दैट। तो ये 3 जॉब अपॉर्च्युनिटीज है, जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। इस तरह से हम बहुत सारी वैकेंसीज भी लेकर आ रहे हैं एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। सो ऑल द बेस्ट।